हेलो एवरीवन। सबसे खतरनाक डर वो नहीं होता है जो अंधेरे में छुपा हो, बल्कि वो होता है जो तुम्हें समझ ना आए। दुनिया में बहुत सी डरावनी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जिनमें ना तो कोई शैतान होता है और ना ही कोई खून, फिर भी वो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, उसकी नींद तक खा जाते हैं और कभी कभी उसे अपनी जान देने तक मजबूर कर देते हैं। उनमें डर किसी चीज़ का नहीं होता है, उनमें डर इस बात का होता है कि सच क्या है, क्योंकि जब सच ही सच ना लगे तो फिर इंसान को भी खुद पर भरोसा नहीं रहता है। आज की हमारी ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सो विद दैट अब स्टार्ट करते हैं। अमन अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था और पुणे के एक पीजी में रहता था। रिसेंटली उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से वो लगभग अपनी जान देने के लिए मजबूर सा हो गया था। और सच तो ये था कि वो खुद भी नहीं समझ पाया था कि उसके साथ हुआ क्या था। उसकी गर्लफ्रेंड थी नैना, जिससे वो इंस्टाग्राम पर मिला था। शुरुआत में अमन उससे बात करने से बहुत ही ज़्यादा डरता था। वो बस उससे रील्स और मीम्स ही भेज दिया करता था, लेकिन कभी हिम्मत करके उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करता था। धीरे धीरे नैना भी उसके मैसेजेस का रिप्लाई देने लगी। पहले इनके बीच में छोटी छोटी बातें शुरू हुई, फिर लंबे लंबे चैट शुरू हुए और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। नैना मुंबई में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी, जबकि अमन पुणे में था। दोनों के घरों के बीच में 3 घंटे का फासला था, इसलिए वीकेंड्स पे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आया करते थे। कभी कभार नैना अमन से मिलने जाती थी और कभी कभार अमन नैना से मिलने जाता था। नैना का नेचर ही ऐसा था कि वो मजाक करते ही रहती थी। उसकी एक अजीब सी आदत थी कि वो अमन से बार बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछा करती थी, जैसे अगर तुम्हारी बहन और मैं मुसीबत में हैं तो तुम पहले किसको बचाओगे, और या फिर अगर मैं तुम्हें बिना बताए गायब हो गई तो तुम मेरे बिना क्या करोगे। ऐसे सारे क्वेश्चंस वो अमन से पूछा करती थी। अमन इन बातों को सीरियसली नहीं लेता था और इसे बस वो हंसी मजाक में उड़ा देता था। पर अमन को ऐसा इरिटेटेड देख नैना को बड़ा मजा आता था। इनके रिलेशन को देखते ही देखते 8 महीने गुजर गए थे, पर इन 8 महीनों में बस एक ही अजीब बात थी कि अमन ने नैना के किसी दोस्त से अब तक बात नहीं की थी और ना ही अमन कभी इनके दोस्त से मिला था। नैना हमेशा अपने फ्रेंड्स के फनी इंसिडेंट्स शेयर किया करती थी, पर अजीब बात ये थी कि अमन ने कभी इन फ्रेंड्स को देखा नहीं था। वो संडे की रात थी। नैना 3 घंटे का सफ़र करके पुणे आई थी सिर्फ अमन से मिलने के लिए, लेकिन अमन का एक ऑल नाइट स्टडी सेशन था ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, जो उसे अगले दिन ही सबमिट करना था। इसीलिए अमन उसे चाह कर भी नहीं मिल सका। उन्होंने पहले इस बारे में बात की थी, पर फिर भी नैना को गुस्सा आया, बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। रात के करीब 11 बजे अमन का फ़ोन बजा। फ़ोन पर नैना थी, पर उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी आ रही थी। वो अमन से कहती है, अमन तुझे हमेशा हर चीज़ मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, और ये कहकर वो उसे चिल्लाने लगी। अमन अभी भी अपना प्रोजेक्ट ही कंप्लीट कर रहा था और पहले से थोड़ा थका हुआ था, इसीलिए वो भी थोड़ा गुस्सा हो गया। और गुस्सा होकर वह नैना से कहता है कि सीरियसली नैना, मैंने तुझे पहले इन्फॉर्म किया था ना, इसमें तेरी ही गलती है। ये कहकर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। फ़ोन पर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, पर फिर आवाज़ आती है, ठीक है, फिर तो मैं चली ही जाती हूँ। अमन भी कहता है जो करना है कर, और ये कहकर वो भी कॉल काट देता है। अगले दिन अमन को उसकी हरकत के लिए थोड़ा बुरा लगा। उसने पहले नैना को मैसेज किया, फिर कॉल किया, पर नैना ने ना कॉल उठाया और ना ही मैसेज का रिप्लाई दिया। अमन ने सोचा, अरे यार शायद मैंने कल कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था शायद उसको, तो एक काम करता हूँ मैं बाद में उसको मैसेज करता हूँ। पर जब बाद में भी अमन ने उसे कॉल और मैसेज किया, नैना ने ना कॉल का जवाब दिया और ना ही मैसेज का रिप्लाई दिया। अमन उसको करता रहा, पर उसे बस खामोशी ही मिली। और ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन से नैना ने कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया था। अमन को अब बहुत गुस्सा आ रहा था और कहीं ना कहीं उसे नैना की चिंता भी हो रही थी कि पहले भी इनके झगड़े हुए हैं, बट नैना ने ऐसा कभी किया नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि अभी उसने कॉल ही नहीं उठाया। फिर भी अमन अब क्या करता है, वो नैना को फिर से कॉल करता है। वो नैना का नंबर डायल करता है, पर इस बार एक आवाज़ आती है, पर वो आवाज़ नैना की नहीं थी। वो आवाज़ थी, The number you have dialed does not exist. Please check the number you have dialed. ये सुनकर अमन थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने डायल किया हुआ ऐसा नंबर चेक किया और फिर से नंबर डायल किया, बट हर बार वही आवाज़ आ रही थी। घबरा कर अमन ने नैना के हॉस्टल कॉल किया। फ़ोन रिसेप्शनिस्ट ने उठाया
अमन ने कहा, हेलो, इट्स वेरी अर्जेंट, मुझे अभी के अभी नैना साने नाम की लड़की से अभी बात करनी है, इट्स एन इमरजेंसी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे होल्ड पर रखा। थोड़ी देर बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने आंसर किया, हाँ हेलो सर, यहाँ पे नैना नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। इस पर अमन कहता है कि प्लीज़ फिर से आप चेक कीजिए ना, आई एम प्रिटी श्योर कि वो उधर ही रहती है। रिसेप्शनिस्ट ने फिर से चेक किया और फिर से रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सॉरी सर, यहाँ पे इस नाम से कोई लड़की नहीं रहती है। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अगले दिन ही मुंबई चला गया, नैना के हॉस्टल। वहाँ जाकर वो वार्डन से पूछता है, मैम यहाँ पे नैना का कमरा कौन सा है? वार्डन ने कहा, आई बिलीव नैना नाम की यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है। सुनकर अमन को गुस्सा आया, आप मजाक कर रहे हो क्या? मैंने कई बार नैना को खुद इस हॉस्टल के बाहर ड्रॉप किया है। अमन को ऐसा परेशान देख वार्डन ने उसे शांत किया और कहा, मैं सच बोल रही हूँ, नैना नाम की यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है। अमन सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और नैना किधर है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? और वो जोर जोर से रोने लगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अब वो नैना के कॉलेज चला गया। वहाँ वो नैना के क्लासमेट से मिला, पर उसके क्लासमेट्स ने भी वही कहा कि नैना नाम की लड़की तो यहाँ कभी पढ़ती ही नहीं थी। हाँ, एक लड़की है, पर उसका नाम नैना नेसर्गी है। नैना साने नाम से तो यहाँ पे कोई लड़की नहीं है। अमन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है ये। वो अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ के फैकल्टी ने भी वही कहा, नैना साने नाम से यहाँ पे कोई लड़की नहीं है। अमन पूरी तरह से बौखला गया। वो उस फैकल्टी को कहता है कि लेट मी प्रूव यू कि नैना आपके ही कॉलेज की स्टूडेंट है। अमन ने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला और अपनी गैलरी खोली, और गैलरी खोलते ही उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन सारे फोटोज़ में कॉलेज तो दिख रहा था, पर जहाँ पे नैना खड़ी थी वहाँ पे एक ब्लर सा इमेज हो गया था, ऐसे कि नैना उस इमेज में है ही नहीं, या फिर जानबूझकर किसी ने उस इमेज से नैना को हटा दिया है। उसने सारे फोटोज़ चेक किए, सारे फोटोज़ में नैना थी ही नहीं, और जिन जिन फोटोज़ में बस नैना अकेली थी वो सारे फोटोज़ करप्ट हो गए थे। अब इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं बचा था कि नैना उस कॉलेज से थी। अमन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने इंस्टाग्राम खोला, वहाँ पे नैना का अकाउंट नहीं था। उसने अपना व्हाट्सएप खोला, वहाँ पे कोई चैट्स नहीं थे, यहाँ तक कि नैना का नंबर तक नहीं था। गूगल फोटोज़ में कोई मेमोरी भी नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। अमन पुणे चला गया। उधर जाने के बाद वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड से पूछता है, जो नैना को जानते थे या फिर जानते होने चाहिए थे, पर सब ने वही कहा कि वो नैना को नहीं जानते हैं। और फिर उसके रूममेट ने भी वही कहा, वो रूममेट जो नैना से मिल चुका था, जिसने उसके साथ बात की थी, यहाँ तक कि उसके साथ खाना भी खाया था। उसका वो रूममेट अमन के पास आता है और कहता है, नैना, अच्छा नैना। फिर वो थोड़ा सोचता है और कहता है, नहीं यार, मैं नहीं जानता किसी नैना नाम की लड़की को। ब्रो, तू तो हमेशा से सिंगल ही था ना, ऐसे तू कब से लड़कियों से बात करने लगा? ये कहकर वो उसके साथ मजाक करने लगा। पहली बार अमन को खुद से डर लगने लगा था, और सबसे डरावनी बात ये थी कि अब अमन की यादें भी उसका साथ छोड़ने लगी थी। कई हफ्ते गुजर गए, अमन ने सोना ही छोड़ दिया था। वो हर रात नैना का चेहरा और उसकी आवाज़ याद करने की कोशिश करता, पर धीरे धीरे नैना का चेहरा भी धुंधला होने लगा था। कुछ महीनों बाद वो शाम का समय था, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अमन अपने घर में बैठा अपना कमरा साफ कर रहा था। साफ करते वक्त उसकी नज़र एक पुरानी ट्रेन टिकट पर गई। वो टिकट को देखते ही खुशी से खड़ा हो गया, नाचने लगा, गाने लगा, यहाँ तक कि उसके आंखों में आंसू तक आ गए थे, क्योंकि उस ट्रेन टिकट पर 2 नाम लिखे हुए थे। पहला नाम था अमन का और दूसरा नाम था नैना साने। इतने महीनों में पहली बार उसे एक प्रूफ मिल गया था कि नैना एक्सिस्ट करती थी, वो जिंदा थी, वो अमन की गर्लफ्रेंड थी और वो पागल नहीं था। वो बिना रुके अपने दोस्तों को वो टिकट दिखाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में जब उसने टिकट दोबारा देखा तो वहाँ नैना का नाम था ही नहीं। तभी अमन का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि कोई अननोन नंबर से उसे कॉल कर रहा है। अमन ने वो कॉल उठाया। हेलो। सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है। कैसे हो अमान? पता चला तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं सचमुच में थी? और ये कहकर कॉल कट हो जाता है। अमन सुन्न हो गया था। उसने तुरंत उस नंबर पर दोबारा कॉल बैक करने का सोचा। उसने अपना डायलर खोला, बट वहाँ पे वो नंबर था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि कभी उसे कोई कॉल आया ही नहीं था। तो क्या सच में अमन को वो कॉल आया था? क्या वो नैना थी? क्या वो सचमुच में एग्जिस्ट करती थी, या ये सब बस अमन की इमेजिनेशन थी? पर फिर उस ट्रेन टिकट का क्या, और सारी चीज़ें और नैना कैसे गायब हो गए?